नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सावधान, बिहार में तेज हवा के साथ हो सकती है मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने जारी की चेतावनी और अगले 72 घंटे राज्य में भारी बारिश और ठनका गिरने के आसार है। आपदा विभाग ने जिलों से मांगी है रिपोर्ट। तो वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए 5 सदस्यीय टीम बना ली है और बिहार में महागठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। आरजेडी कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार उतारने की जिद पर अड़े हुए हैं। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। अगले 72 घंटे तक राज्य में भारी बारिश और ठनका गिरने के आसार है। आपदा विभाग ने जिलों से मांगी है रिपोर्ट। बिहार का मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आए मौसमी बदलाव की वजह से बिहार में अगले 72 घंटे में बारिश होने के आसार हैं और बिहार में तेज हवा के साथ हो सकती है मूसलाधार बारिश। इसको लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। आईएमडी ने भी अब चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बिहार में अब दिखने लगा है। झारखंड की सीमा से लगते प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार से ही बारिश हो रही है। भारत मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने का पूर्वानुमान भी जताया है। इस दौरान 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार है। बता दें कि गुलाब चक्रवात के असर से उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में लगातार बारिश हो ही रही है। चक्रवात के असर के कारण नवादा जिले में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले में गुजरने वाली नदियां एक बार फिर से उफान पर आने लगी है। लगातार हो रही बारिश से नवादा जिले के पकरीब्रावा प्रखंड के धमोल में बीती रात नाटी नदी में अचानक पानी बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बिहार में महागठबंधन में गांठ। आरजेडी कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार उतारने की जिद पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। आरजेडी ने बिहार की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव में अपनी दावेदारी जता दी है। दोनों जगहों से राजद उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन कुशेश्वर स्थान सीट पर पेंच फंसा हुआ है। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीटें कांग्रेस के पास ही थी, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि वह अपना उम्मीदवार उतारे। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के शशि भूषण हजारी चुनाव जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 7222 वोटों से मार्जिन से हराया था। कांग्रेस की इस कमेटी से जुड़े सवाल पर राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि राजद कुशेश्वर स्थान की जमीनी हकीकत पहले ही जान चुकी है, इसलिए हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। दरभंगा डीएम को लेटर लिखा, 8 योजनाओं की कर दी अनुशंसा। अब चिराग गुट वाली लोजपा कानूनी कार्यवाही कर रही मांग। समस्तीपुर के सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज एक बार फिर फंस गए हैं। इस बार इन्होंने आदर्श आचार संहिता कानून का उल्लंघन कर दिया है। बताते चले कि उपचुनाव की घोषणा के बाद इन्होंने लाखों रुपए के 8 अलग अलग सरकारी योजनाओं की अनुशंसा कर दी है। इसके लिए दरभंगा के डीएम को एक लेटर भी लिखा है। सांसद की अनुशंसा वाले इस लेटर के सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया। सांसद प्रिंस राज को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है कि मंशा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्हें घेरने की कवायद कोई और नहीं, चिराग पासवान गुट वाली लोजपा कर रही है। चिराग गुट के प्रवक्ताओं ने इस मामले में सीधे चुनाव आयोग से सांसद प्रिंस राज के ऊपर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। सांसद प्रिंस राज पर चिराग गुट वाली लोजपा हमलावर हो गई है। प्रवक्ता राजेश भट्ट और चंदन सिंह के सवाल उठाते समस्तीपुर के सांसद पर जेडीयू को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। दोनों ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग न सिर्फ इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि सांसद पर कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि सांसद अपने इलाके समस्तीपुर के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। उन्हें उपचुनाव के उक्त ही विकास योजनाओं की याद क्यों आई? तो वहीं एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नगर निकायों के सभी कर्मियों को मिलेगी 15 दिन की प्रोत्साहन राशि। कोरोना के बेहतरीन काम करने का मिला सम्मान। बिहार के सभी नगर निकायों के कर्मियों को कोरोना काल के बेहतर कार्य करने के लिए उनके 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों, नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश भी दे दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अवर सचिव राम सेवक प्रसाद ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। नगर विकास द्वारा जारी निर्देश अनुसार वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम जैसी साफ सफाई या सैनिटाइजेशन आदि कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में राज्य में सभी नगर निकायों के स्थायी व दैनिक कर्मियों की महती भूमिका रही है। उक्त
परिक्षय में कुछ नगर निकायों द्वारा इन कर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाने रखने हेतु 15 दिन के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय भी लिया जा चुका है। विभाग ने निर्देश दिया है कि अपने अपने नगर निकायों के कार्यरत स्थायी संविदाक व दैनिक कर्मियों को कम से कम 15 दिनों के परिश्रमिक के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने हेतु सशक्त स्थायी समिति या बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। 2 सीटों पर उलझी बिहार की सियासत, राजद कांग्रेस में रस्साकसी, चिराग पासवान को डबल ऑफर। बिहार की कुशेश्वर स्थान व तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को परिणाम सबके सामने होगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासत गर्म हो गई है। जनता दल यूनाइटेड दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी को कुशेश्वर स्थान से टिकट दे सकता है। वहीं तारापुर से राजीव सिंह के नाम पर मोहर लग सकती है। इस तरह से एनडीए के उम्मीदवार तो साफ हैं, मगर महागठबंधन में रस्साकसी चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के दोनों सीट पर दावा कर दिया है तो कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान के लिए प्रत्याशी तय करने को 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कांग्रेस ने कहा है कि चिराग अगर साथ आए तो अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ 2 दिन पहले लोजपा सांसद राजद नेता से मुलाकात भी हो चुकी है। नालंदा के राजगीर में 1000 गोलियों के साथ 3 हथियार तस्कर धरा चुके हैं। 3 पिस्टल व नगद भी बरामद हुए हैं। एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से राजगीर में छापेमारी कर गुरुवार को 1000 गोलियों के साथ 3 तस्करों को दबोच लिया है। गोलियां मोजे में छिपाकर रखी गई थी। 2 पिस्टल, नगद रुपए व कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तस्करों में राजगीर थाना के बसकू गाँव के निवासी विजय कुमार, औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर निवासी अनिल सिंह व नवादा जिले के नारदीगंज निवासी प्रभात कुमार शामिल है। हालांकि स्थानीय पुलिस से छानबीन प्रभावित होने की आशंका से अधिक जानकारी देने से परहेज कर रही है। एसपी के अनुसार विजय नालंदा के अलावा कई जिलों में हथियारों की आपूर्ति करता है। उसकी निशानदेही पर अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। 3 दिनों से अपराधियों की रेकी की जा रही थी। अनिल व प्रभात राजगीर कुंड के पास विजय को हथियारों की आपूर्ति कर रहे थे। उसी समय तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों की तलाशी लेने पर 10 जुबारों से 1000 गोलियां बरामद हुई है। एक सप्ताह में आएगा बीपीएससी 65वें का रिजल्ट। 14वें विभागों के 423 पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 65वें सिविल सेवा का रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से रिजल्ट को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। कुछ छात्रों का मेडिकल रिपोर्ट पीएमसीएच से आना है। रिपोर्ट आते ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि दुर्गा पूजा के पहले 5 या 6 अक्टूबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आयोग की ओर से 2 माह पहले साक्षात्कार लिया गया था। छात्र अपना रिजल्ट वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। और बताते चले कि बीपीएससी 65वीं परीक्षा के माध्यम से 14वें विभाग में करीब 423 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रण अमरेंद्र कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। 1 सप्ताह में रिजल्ट भी आ जाएगा। मंत्री जी को चाहिए 6000 करोड़ रुपए। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 4800 जगह पर आरटीपीएस और सीएससी काउंटर की सुविधा देने की योजना बनाई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार से 6000 करोड़ रुपए की मांग की है। यह राशि पंचायत भवन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मांगी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्तर से 3200 से अधिक जगह पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण करा रही है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से 4800 जगह पर आरटीपीएस और सीएससी काउंटर की सुविधा के साथ पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए 6000 करोड़ रुपए की मांग की है। मंत्री चौधरी ने कहा कि सबकी योजना सबका विकास पीपल प्लान कैंपेन वाइब्रेंट ग्राम सभा ई पोर्टल की शुरुआत 30 सितंबर को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने की। बिहार में नल जल योजना और गली गली नाली योजना का 7 निश्चय के 7 निश्चय के तहत कार्य किया जा रहा है। लोक निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सभी 8067 पंचायतों में आरटीपीएस काउंटर सीएससी काउंटर खोल लिया गया।